हेलो, गुड इवनिंग। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो 10th क्लास के लिए है, क्योंकि उनका अब आने वाले बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। स्पेशली जो गुजरात बोर्ड वाले हैं उनके लिए है ये। वैसे तो अगर आप कोई और बोर्ड वाले हैं, ये आप प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे तो आपको भी आइडिया मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मैं आपको सम करवाऊंगा, तो ये हम सेक्शन ए, आप जहाँ तक आप जानते हैं कि क्लास 10th में पहले 24 मार्क्स के सेक्शन ए आते हैं। उसमें से भी सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यूज है ऐसे जो थोड़े बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चे देख के डरने लगते हैं, उनको लगता है कि ये इतना टफ है, कैसे किए जाए। तो मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं तो आप अपना समय दीजिए। अभी फिलहाल में एमसीक्यूज में सेक्शन ए में समय लगाइए। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की है, अब आप पढ़ने के लिए बैठे हो, क्योंकि लड़के लोग ज्यादातर लास्ट क्लास में पढ़ने के लिए बैठते हैं। पढ़ने के लिए बैठे हो, कोई बात नहीं, आप पढ़ने बैठिए तो पहले सेक्शन सी सेक्शन डी कवर करिए। सेक्शन ए के मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, और एग्जाम के समय में भी आपको सेक्शन बी सी डी कर लीजिए, ए के लिए जगह छोड़ दीजिए, समय बचाइए, और सेक्शन ए को लास्ट में करिए। लेकिन हाँ, समय स्पीड ज्यादा रखिएगा, ये ध्यान रखिए। अभी आपके बहुत से बच्चों के प्रीलियम चालू होंगे, तो प्रीलियम आप ये करके देखिए, ये ट्रिक करके देखिए। आपको बेनिफिट हो तो मुझे आप कमेंट करिएगा। और आज जो तरीका मैं आपको जो सामने ला रहा हूं, ये तरीका थोड़ा एक वर्चुअल तरीके से है। आपको कैसा लगा नहीं लगा बताइएगा। इफ अगर आपको ये तरीका सही लगा तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे, ज्यादातर मैं आपको ऐसे लेक्चर जैसे वीडियो दे सकूं। इफ अगर आपको नहीं ऐसा सही लगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये ऑफलाइन वाले तरीके हैं, हम डायरेक्टली बोर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, होप सो कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, आप देखो वीडियो, आप पूरी बात को आप पूरा लेक्चर देखिए। क्या आपको उस तरीके से समझ में आया या नहीं? थोड़ा हम अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो तरीके बदलने की। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट खुले होंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चंस 1 to 24, जो 24 मार्क्स के होते हैं। तो इनका साफ साफ कहना है कि इसमें क्या क्या आएंगे। आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम एम सी क्यू के नाम से पहचानते हैं। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज हु गिवन फ्रॉम द ब्रैकेट। मतलब आपके पास ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा, ब्रैकेट में आपको डिसाइड करना है कि क्या वो सही है या नहीं। फिर इसके बाद है स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स ये ऐसा तुक्का वाला खेल हो गया कि राइट राइट रॉन्ग द रॉन्ग, लेकिन इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है। आंसर इन वन सेंटेंस, वर्ड और फिगर। मतलब हो सकते हैं कि इसमें आपको एक मार्क्स का सवाल है, ज्यादातर आपको कि आप फिगर दे के बता दीजिए या डायरेक्टली शॉर्टकट में बता दीजिए, आप एक एक वर्ड पे हो सकते हैं। और मैच द फॉलोइंग पेयर। अब देखो मैथ में मैं कहूं तो या तो आपके पास सेक्शन ए बी, मतलब सेक्शन ए में से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये ठीक है। मैथ का कलम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ा हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव। दिए हुए क्वेश्चंस में से अल्टरनेटिव राइट क्वेश्चंस, मतलब करेक्ट आंसर सिलेक्ट करिए आप। और ये 1 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स। उसमें से ये जो आपके पास एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके एक एक मार्क्स के होते हैं। और कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो यहाँ तो आपके पास में चैप्टर टू चैप्टर आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, चैप्टर्स। तो हमारे देखिए सबसे पहला कौन सा है? रियल नंबर। ठीक है, अब फिर और नीचे जाते हैं हम लोग, तो बैकग्राउंड में उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं हम लोग। तो रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है पहले आपको मैं थोड़ा तो समझा दूं। रियल नंबर,
रियल नंबर में आपके पास नेचुरल, माफ करिए, रियल नंबर में आपके पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या? तो रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और वही इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। और साथ में एक और चीज होता है कि रैशनल नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग हो सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट रुक जाएंगे, आप डिवाइड करने जाओगे तो फ्रैक्शंस को, या ऐसा भी हो सकता है कि नंबर बार बार वो चीज रिपीट करते जाए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो अगर मैं 2/5 को डिवाइड करता हूं तो कितना हो सकता है? थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिए 5 बार में, ये 0.20 आने के बाद 4 होने के बाद 20 0 0, मतलब इसका आंसर हो गया 0.4, राइट। अब अगर मैं दूसरा कुछ लू, मैं ये एग्जांपल हो गया आपके पास, मतलब देखिए डिजिट कैसा हो गया। अगर बात करें तो 2/5 का आंसर 0.4 पे आके अटक गया, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट रुक गए। अब वही आता है रिपीटिंग, लगातार डिजिट रिपीट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/3 लू और उसको सॉल्व करो तो क्या आएंगे? 0.3333, लगातार नंबर चलते रहेंगे। इसको लिखते कैसे हैं? 0.3 बार। ये जो मैंने यहां बार लगाया इसका मतलब बार बार नंबर डिजिट रिपीट होंगे। अब इरेशनल नंबर कैसे हो जाते हैं? वो नंबर डिजिट के बाद बार रिपीट रिपीट भी नहीं होते, मतलब ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बार बार क्या होंगे? नंबर को बदलते जाएंगे, जैसे इरेशनल नंबर। और एक और चीज से पहचान जा सकते हैं इसको, आप एक और चीज को पहचान सकते हैं। सबको मैं मिटा दूं मैं यहां से, मैं तो जो भी रैशनल नंबर होगा ना, अगर किसी के ऊपर ये जो लाइन लगी, सिंबल लगी है, इसको हम लोग नाम पुकारते हैं रेडिकल। रेडिकल, इफ अगर किसी के ऊपर रेडिकल लगा हुआ है, कोई एक क्वेश्चन है रेडिकल लगा हुआ है और आगे सॉल्व होने के बाद वो रेडिकल हट जाए, रेडिकल निकल जाए, तो मतलब मानिए कैसा प्लस माइनस कोई आंसर सी आ गया, रेडिकल हट गए। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूं तो आपके पास √4 की बात करूं तो +-2 आंसर निकलेगा, रेडिकल हट गए। मतलब अब ये कह सकते हो कि ये जो √4 था इसने मुझे रूट से बाहर निकाल दिया, उस जो छतरी टाइप बनी हुई से बाहर निकाल दी, तो मेरे आंसर 2 निकले। तो मतलब ये इरेशनल नहीं रहा। नहीं तो क्या पहचानने के लिए क्या होता है? ऊपर छतरी लगी हुई है ना, ऊपर ऊपर एक रूट टाइप लगा हुआ है ना, तो मतलब वो चीज क्या रहा? ये टाइप का इरेशनल नंबर है। बट नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ता है। और वही अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि मतलब कोई भी प्राइम नंबर को अंडर रूट जैसे कि 5 रहा तो रेडिकल से हटेगा नहीं, ये √5 के 5 ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें इसको हम निकाल दें तो आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड में एलसीएम एचसीएफ क्या होता है आपको तो समझा देते हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ये जो होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये जो होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको निकालने के दो तरीके, एक है बाय डिवीजन मेथड
और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि फटाफट एमसीक्यू से समझा सकूं। तो देखिए फर्स्ट क्या चीज पूछ रहे हैं, ये डैश इज नॉट अ इरेशनल नंबर। कौन इरेशनल नंबर नहीं रह सकता? तो अगर मैं समझाया था कि मेरा इरेशनल नंबर कौन नहीं रह सकता, जो कि जिसके ऊपर ये जो रेडिकल लगे हुए हैं, रेडिकल इस देखो सवाल क्या, इज नॉट अ इरेशनल नंबर। कौन इरेशनल नंबर नहीं, मतलब इसको अगर मैं देखो जो अंदर नंबर है ना, अगर मैं इनको सॉल्व करूं और सॉल्व करने में रेडिकल हट जाए तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होता, रेशनल नंबर होगा। अब देखिए अगर लास्ट में तो क्या है, 25 25 25 25 है। अब 25 25 का सबका ट्रिक होता है, ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का कोई 2 डिजिट वाला ही 3 डिजिट का आपको स्क्वायर ला के दे सकता है अगर देखा जाए तो। उसमें भी देखो कैसा है कि 25 आया है, तो 25 आया है, इसका मतलब कि आपका जो, अगर मैं 15 ले लू और 15 का क्या लिखूं मैं 25, और यहां पे डिजिट क्या बच गया 1, और 1 का नेक्स्ट नंबर ले लो कितना आता है 3, सॉरी 3 नहीं आता, मतलब नेक्स्ट नंबर 2 आता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 225। इसका मतलब 225 ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखोगे यहां मेंशन है साफ साफ कि गिवन फैक्टर x प्लस वाई का हमें यूज करना है। अब x देखिए x यहां है, y यहां है। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, पर आप अगर देखोगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला है। देखो बोलोगे कि ये कैसा तरीका है, तो ये एक्चुअली एक फैक्टर ट्री है। फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं कहते हैं इसको, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री कहते हैं इसको। अब उसमें क्या करना है, हमें 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 4। अब यहां आ गया 4, अब 4 5 जा, तो 4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो मतलब आपका x का वैल्यू कितना आया 20, y का वैल्यू कितना आया 4। अब प्लस करो तो कितना हो जाएगा, प्लस करने पे 24। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर पर दिया गया है HCF, 2 नंबर का HCF करने पे कितना आना चाहिए 57m माइनस 95 ये। अब 2 नंबर का 57, अब देखिए यहां पर आपने यूज करा था आपको डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, तो जो बड़ा नंबर है उसको भागा लगाएगा, छोटा नंबर डिवाइड करेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 95 ग्रेटर नंबर है 57 से, तो इसको करके देखते हैं हम लोग। 57 डिवाइडेड बाय 95, ये 1 बार में होगा, तो 57। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 15 में से 8 बच गया, 15 है 7 चला गया तो कितना बचेगा 8। यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3। अब इसको वापस से यहाँ लिख दो, तो ये हो गया 57। अब 57 ये भी 1 बार, तो 2 बार में तो हो नहीं सकता, तो 38। अब यहाँ कितना आ जाएगा ये 9, और यहाँ पे कितना उतर गया ये 1, और यहाँ से 38। अभी वापस नंबर यहाँ पे लिख दो। अब 2 बार में 38 खत्म। तो जब जो नंबर डिवाइड करने पे सामने रिमाइंडर 0 ला दे, तो जिसने डिवाइड किया वही उसका HCF बनेगा। मतलब कुल मिला के 19 इसका, सॉरी 19 इसका HCF है। चलिए, तो अगर 19 HCF है तो 57m माइनस 95 ये रहेगा। अब 95 को लेके आ जाइए यहाँ पे, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 9 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 57m। अब यहां देखिए 114 डिवाइडेड बाय 57 इज इक्वल टू m। साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार कटने पे इसका आंसर है, तो m का वैल्यू कितना हो गया 2। चलिए ये भी हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय
डिवाइड 56 एंड 90 लीव्स रिमाइंडर 5 ईच टाइम। दोनों ही टाइम हमें ये 5 रिमाइंडर दे। तो मतलब तो ठीक है, पहले काम कर लेते हैं, क्या तो इसमें दिमाग जुगाड़ लगाते हैं कि पहला है 56 तो -5, क्योंकि देखो कोई ऐसा नंबर होगा जिसको जो ऐसा नंबर जिसको डिवाइड कर रहा है पर रिमाइंडर 5 बचा दे रहा है, तो मैंने 5 को निकाल देता हूं मैं। ये कितना हो गया 51। और एक और नंबर कौन सा है 90 माइनस करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 85। अब ये दोनों कौन से नंबर के टेबल में आते हैं, तो लास्ट ये देखिए 1 और 5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है 3, 13, 17, 11, 1। अब देखो 1 के टेबल में 11 के टेबल में 1 वाला डिजिट भी आ जाएगा, 5 वाला डिजिट भी आ जाएगा, लेकिन 15 में आपके बात हम बात करें 15 में तो नहीं आ सकता, 11 में नहीं आ सकता। अब 13 के टेबल में बात करेंगे तो अगर इसमें 3 ले तो 3 के डिजिट में यहां पे आपके पास 1 आएगा, 7 बार में 27। तो मतलब ये 5 बार में आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। और ये नंबर तो खुद नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो मतलब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास 7। मतलब तो एक ऑप्शन क्या है आपके पास 7 है। और इसको 7 का टेबल आता होगा वो तो अति कर लेगा। मैं ये उनको नहीं बताया जिनको टेबल ही नहीं आता, इसलिए कहते हैं नमूनो पढ़ लिया करो थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं इधर, चलिए ये वाला मैं आपके लिए घर के लिए होमवर्क छोड़ता हूं, चाबे करो काम चोर इंसान। 6 वाला आप खुद कर सकते हैं, सेम टाइप के सवाल है। चलिए मैं ये आपको मैं समझ देता हूं, ये 5 नंबर वाला। देखिए अभी देखिए 5वां नंबर सवाल आ गया आपके पास। 5वां नंबर कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 97। देखिए वापस से लास्ट डिजिट क्या आ गया 7। अब 7 में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। 1 आएगा, लेकिन क्या लगता है आपको 9991 ये कट सकता है 97 से? क्योंकि अगर कितना भी करोगे तो हाईएस्ट डिजिट तो ये नहीं ला सकता। अब 2 डिजिट बचता है आपके पास, ठीक है। तो एक तो 94 और एक 4 और एक 5, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लो, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तो इसमें ट्राई करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट सवाल आपके पास ये 6 में आप खुद कर सकते हैं। 7 नंबर कह रहे हैं द 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b if HCF of a b 17 and LCM a b is equal to 59, a into b कितना होगा? अरे यही तो वो फॉर्मूला है कि आपको फॉर्मूला बताया गया था। कैसा फॉर्मूला होता है? LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों का प्रोडक्ट। तो एक नंबर कौन सा हमारे पास 17, मतलब एलसीएम कितना है 595 इंटू एचसीएफ कितना है 17, तो ए इंटू बी कितना, ये तो मैं ढूंढना है। वापस देखो 5 और 7 मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 7 5 35। हम लास्ट डिजिट की बात कर, ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। तो देखो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, ये दोनों कट गए। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो 595 मल्टीप्लाई 17, 7 5 35, 3 कैरी, 9 7 63 प्लस 3 66, 6 कैरी, हाँ 9 7 63 होगा, 9 5 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 मतलब 41। फिर ये 0 आ गया, यहाँ 1 कैरी, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 5, कुल मिला के देखोगे तो यहाँ क्या बन रहा है 5 1, मतलब 1 मिल गया मुझे। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। आगे क्यों जाना है, इतना इतना की टाइम वेस्ट क्यों करना? द HCF ऑफ 15 एंड 35 दोनों में कॉमन नंबर, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा? 5। अब ये 9 नंबर तो खुद कर सकते हो ना भाई, चलिए खुद से भी कर लो, ठीक है।
ये हमारा पहला चैप्टर का था एमसीक्यूज। अभी आप मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको ये ट्रिक सही लगा तो हम ये और अपनाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग बोर्ड के लिए अप्लाई करेंगे। मुझे जैसा भी कमेंट कर दीजिएगा कि डिजिटल या फिजिकली ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसलिए थक चुका हूं, बहुत रात हो चुकी है। चलिए, गुड नाइट।